हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद की ट्रीटमेंट जानने वाले, ऐसी एक्यूप्रेशर थेरापी, ऐसे पॉइंट्स आपको सिखाने वाले कि जिनके जरिए आप कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद की ट्रीटमेंट बहुत ही आसानी से घर पर ही कर सकते हो। तो पहले जान लेते हैं कि कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद होता कैसे। हमारी जो आँख होती है, आँख के आगे लेंस होता है। हम जो भी ऑब्जेक्ट चीज को देखते हैं वहां से रोशनी निकलती है, वह हमारे लेंस में से पार होकर हमारी जो रेटिना होती है, रेटिना पर गिरती है। यह रेटिना पर ऑप्टिक नर्व का एंड होता है। यह विजुअल सिग्नल्स यह ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, फिर हम वह ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर अगर यह लेंस अपारदर्शी हो जाता है, इनके ऊपर पतली सी परख जम जाती है, तो फिर ऑब्जेक्ट यानी कि चीज में से जो भी रोशनी आती है वह अच्छी तरीके से पार नहीं हो पाती है और हमें देखने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। हमें धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। रंग अंधता यानी कि कलर डिफ्रेंशिएट करने में डिफिकल्टी होती है। प्रकाश के प्रति हमारी आंखें ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। तो इतनी अलग अलग तकलीफें होना हमें शुरू हो जाती है। कैटरेक्ट की तकलीफ ज़्यादातर बुजुर्गों में होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोटीन की पतली परख हमारे लेंस पर बनना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आपको मैं दो ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि जिनके जरिए आप यह मोतियाबिंद की आसानी से सारवार कर सकते हो। तो यह पॉइंट्स है GB37 यानी कि गॉल ब्लैडर चैनल का 37 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट, और जो दूसरा पॉइंट है वह है CV6 यानी कि कंसेप्शन वेसल का 6 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट का लोकेशन जानेंगे, कैसे इनको दबाना है, कैसे आप मैग्नेट या तो सीड का इस्तेमाल करके यह दो पॉइंट को ट्रीटमेंट दे के बहुत ही आसानी से घर पर ही कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद का इलाज कर सकते हो। यहाँ पर हमारे जो दो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसमें से जो पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमें हाथ की जो ऊपर की सरफेस होती है यानी कि वाइट सरफेस होती है वहाँ पर मिलता है। तो यह पॉइंट हमारा इस जगह पर मिलता है। जान लेते किस तरीके से यह पॉइंट को लोकेट करना है। यह पॉइंट को लोकेट करने के लिए पहले आपको रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में रूट पर यहाँ पर एक पॉइंट को मार्क करना है, और जो दूसरा पॉइंट है वह हमारी जो रिस्ट लाइन होती है, यह रिस्ट लाइन के मिडल पर हमें दूसरा पॉइंट मार्क करना है। अभी यह दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली इस तरीके से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अभी यह लाइन हमारी जो यह हाथ की दो रेखा होती है, यह दो रेखा को जहां पर इंटरसेक्ट करती है वह दो पॉइंट हमें मार्क करने हैं। अभी यह दो पॉइंट का जो मिडल पॉइंट है वह हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाता है। बहुत ही आसानी से आप यह पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। और फिर से जान लेते हैं, पहले हमें ऊपर का यह पॉइंट यानी कि मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के रूट पर यहाँ पर रखना है। दूसरा पॉइंट हमारी जो रिस्ट लाइन है, यह रिस्ट लाइन के मिडल पर रखना है। अभी यह दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली इस तरीके से लाइन हमें इमेजिन करनी है। अभी यह लाइन हमारी हाथ की जो यह रेखा होती है, दो रेखा, इनको जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर हमें दो पॉइंट रखने हैं। अभी यह दो पॉइंट का जो मिडल पॉइंट है वह हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाता है। तो यह हमारा पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाता है। इनके बाद का जो दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमें हाथ की जो पीछे की सरफेस यानी कि डार्क सरफेस है वहां पर मिलता है। यह पॉइंट हमें इस जगह पर मिलता है। जान लेते किस तरीके से यह पॉइंट को लोकेट करना है। यह पॉइंट को लोकेट करने के लिए पहले आपको यह दो पॉइंट को मार्क कर देना। इसमें जो पहला पॉइंट है वह हमारी मिडल फिंगर का जो फर्स्ट जोड़ होता है, यह फर्स्ट जोड़ का मिड पॉइंट है, और जो दूसरा पॉइंट है वह हमारी मिडल फिंगर का जो
लास्ट जोड़ है, यह लास्ट जोड़ का मिड पॉइंट है। अभी यह 2 पॉइंट का जो मिडल पॉइंट है वह हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाता है। और फिर से जान लेते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट है वह मिडल फिंगर का जो फर्स्ट जोड़ होता है इनका सेंटर पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारी मिडल फिंगर का जो लास्ट जोड़ है इनका सेंटर पॉइंट है। अभी यह 2 पॉइंट का जो मिड पॉइंट होता है वह हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाता है। तो यह दोनों पॉइंट को लोकेट करने के बाद यह दोनों पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेने। इनके लिए हमें एक्यूप्रेशर का इस तरीके का जो टूल अवेलेबल होता है यह टूल का इस्तेमाल करना है। तो हर एक पॉइंट को हमें 2 मिनट के लिए इस तरीके से एक्यूप्रेशर देना है, दबाना है। इस तरीके से आप दोनों पॉइंट को अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लीजिए। इनके बाद यहाँ पर आप मैग्नेट थेरापी या तो सीड थेरापी से ट्रीटमेंट दीजिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट और बहुत ही जल्दी रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर मैग्नेट थेरापी के लिए हमें इस तरीके के स्मॉल साइज के मैग्नेट का इस्तेमाल करना है। यह मैग्नेट को बॉल मैग्नेट बोला जाता है। यह मैग्नेट की खासियत यह है कि इनकी एक सरफेस इस तरीके से येलो होती है और एक सरफेस इस तरीके से वाइट होती है। अगर वाइट सरफेस हमारा जो पॉइंट है इनके कांटेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी कम होती है। और अगर येलो सरफेस हमारा जो पॉइंट है इनके कांटेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी बढ़ती है। यहाँ पर हमें दोनों पॉइंट पर अलग अलग तरीके से मैग्नेट इस्तेमाल करना है। यानी कि जो हमारा यह पहला पॉइंट है वह पॉइंट की एनर्जी बढ़ानी है, यानी कि मैग्नेट की जो येलो सरफेस है यह येलो सरफेस को हमारे इस पॉइंट के कांटेक्ट में लगानी है। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है यह पॉइंट की एनर्जी हमें कम करनी है। इसीलिए मैग्नेट की जो वाइट सरफेस है यह वाइट सरफेस को इस पॉइंट के कांटेक्ट में लगानी है। जान लेते हैं किस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई करना है। इस तरीके से आधी चौड़ी पेपर टेप लेनी है। यह टेप के ऊपर मैग्नेट को इस तरीके से लगा देना है ताकि ऊपर से आपको येलो सरफेस दिखे और टेप के पीछे से आपको वाइट सरफेस दिखे। यहाँ पर हमें हमारा जो पहला पॉइंट है इनकी एनर्जी बढ़ानी है, इसलिए इस तरीके की मैग्नेट की एप्लीकेशन करनी है। फिर हमारा जो पॉइंट है वहाँ पर यह मैग्नेट को इस तरीके से लगा देना है। इनके ऊपर आप क्रॉस में दूसरी टेप भी लगा दीजिए ताकि यह मैग्नेट यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका हुआ रहे। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा पॉइंट है इनकी एनर्जी हमें घटानी है। तो आधी चौड़ी पेपर टेप लेनी है, इनके ऊपर इस तरीके से मैग्नेट को लगा देना है ताकि ऊपर से आपको वाइट सरफेस दिखे, टेप के पीछे से आपको येलो सरफेस दिखे। फिर हमारा जो पॉइंट है वह पॉइंट पर इस तरीके से मैग्नेट को लगा देना है। इनके ऊपर भी आप दूसरी टेप लगा दीजिए। अभी यह दोनों मैग्नेट को आप पूरा दिन लगा के रख सकते हो, या तो फिर रात को लगा दीजिए, सुबह इनको निकाल दीजिए, या तो दिन में 6 से 8 घंटे लगा के रख सकते हो। यह मैग्नेट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर आपके पास यह मैग्नेट अवेलेबल नहीं है तो आप सीड थेरापी से भी यह दोनों पॉइंट को ट्रीटमेंट दे सकते हो। यहाँ पर सीड थेरापी के लिए हमें स्मॉल साइज के सीड्स का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारे दोनों पॉइंट्स बहुत ही स्मॉल साइज के हैं। इसीलिए आप मेथी दाने यानी कि फेनुग्रीक सीड्स ले सकते हो, या तो फिर मूंग के दाने ले सकते हो, या तो फिर कोई दूसरे स्मॉल साइज के सीड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आधी चौड़ी पेपर टेप लेनी है, इनके ऊपर आप थोड़े से मेथी के दाने चिपका दीजिए। फिर हमारा जो पॉइंट है वह पॉइंट पर यह दानों को इस तरीके से लगा देना है। इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है वहां पर भी यह सीड्स को इस तरीके से लगा दीजिए। मैग्नेट की तरह ही यह सीड्स को भी आप पूरा दिन लगा के रख सकते हो, या तो फिर रात को लगा दीजिए, सुबह इनको निकाल दीजिए, या तो दिन में 6 से 8 घंटे लगा के रख सकते हो। अगर दिन में लगा रहे हो और आपके पास टाइम है तो हर एक घंटे 1 मिनट के लिए यह सीड्स को आप इस तरीके से एक्यूप्रेशर भी दे सकते हो, दबा भी सकते हो। तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। पर मैग्नेट की तरह यह सीड्स को आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि सीड में हीलिंग पावर होता है, जर्मिनेटिंग एनर्जी होती है, जो कि हमारा डिसीज है उनको हील करने में यूटिलाइज्ड
हो जाती है, इसलिए फिर यह सीड्स हमारे कोई काम के नहीं रहते। दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नए सीड्स इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने यह दो एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन जाना, कैसे इनको दबाना है, कैसे आप मैग्नेट या तो सीड का इस्तेमाल करके यह दो पॉइंट को ट्रीटमेंट दे के कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद की बहुत ही आसानी से घर पर ही सारवार कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।